आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के कुछ ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमंस की जिन्होंने अपनी हाइट की वजह से जायंट्स की सूरत इख्तियार कर। ये लोग कोई आम इंसान नहीं थे बल्कि लिविंग जायंट्स थे। सो टुडे वी विल एक्सप्लोर द लाइव्स ऑफ 5 रियल लाइफ ह्यूमन जायंट्स दैट हैव ट्रूली एग्जिस्टेड। नंबर 1, रॉबर्ट वेडलो, द टॉलेस्ट मैन इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। रॉबर्ट वेडलो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में दुनिया का सबसे ऊंचा शख्स माना जाता है। वेडलो की हाइट 8 फीट 11.1 इंचेस थी और उसकी डेथ 1940 में हुई। उसकी इस रिमार्केबल हाइट की वजह उसके पिट्यूटरी ग्लैंड की एबनॉर्मैलिटी थी which caused an overproduction of growth hormone। बचपन से ही देख रहा था कि वेडलो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेस पे ग्रो कर रहा है। 8 साल की उम्र में ही उसका कद उसके बाप से ज्यादा था जो कि 5 फुट 11 इंच था। अपने साइज के अलावा वेडलो अपने मुलाजिम लोगों के दरमियान मशहूर था। 1936 में 18 साल की उम्र में उसने रिगलिंग ब्रदर्स सर्कस में शामिल होकर यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में लोगों के आगे टूर किया। वेडलो के फेम ने उसे एक इंटरनेशनल शू कंपनी से स्पॉन्सरशिप डील दिलाई जिन्होंने उसे कस्टम मेड शूज उसके साइज 37 AA के फीट के लिहाज से बना के दिए। अनफॉर्चुनेटली वेडलो के ऊंचे कद की वजह से उसे हेल्थ इश्यूज आ गए। वेडलो की टांगे कमजोर थी जिसकी वजह से उसे लेग ब्रेसेस पहनने पड़े और चलने के लिए एक केन का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके अलावा उसके मैसिव साइज ने उसके दिल पे भी बहुत जोर डाला जिसकी वजह से उसका दिल उसकी बॉडी में खून पंप करने के लिए डिफिकल्टी का सामना करने लगा। 4 जुलाई 1940 को 22 साल की उम्र में वेडलो एक एंकल पर होने वाले इन्फेक्शन की वजह से वफात पा गया। हिज शॉर्ट लाइफ लेफ्ट अ लास्टिंग लेगेसी और उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाइट की आज तक कोई मिसाल नहीं मिलती। नंबर 2, सुल्तान कोजन द लिविंग जायंट। सुल्तान कोजन 1982 में मार्टिन टर्की में पैदा हुआ। इस वक्त टॉलेस्ट लिविंग मैन का टाइटल सुल्तान कोजन के पास है जिसकी हाइट 8 फीट 2.8 इंचेस है। रॉबर्ट वेडलो की तरह सुल्तान कोजन की भी हाइट की वजह उसके पिट्यूटरी ग्लैंड की एबनॉर्मैलिटी थी which caused an overproduction of growth hormone। 2010 में कोजन की ट्यूमर रिमूवल सर्जरी सक्सेसफुल रही जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ फाइनली रुक गई। कोजन की हाइट की वजह से उसको पूरी जिंदगी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसके टावरिंग फ्रेम ने उसके लिए कपड़े और जूते ढूंढना मुश्किल बना दिया था और उसके लिए सूटेबल जॉब ढूंढने में भी काफी मुश्किलात आईं। पर इन मुश्किलात के बावजूद भी कोजन ने इस यूनिक स्ट्रक्चर को अपनाया। 2009 में कोजन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर एज द टॉलेस्ट लिविंग मैन। उसकी इस हाइट की वजह से दुनिया घूमने की, टेलीविजन शोज में आने की और बहुत सारे इवेंट्स को अटेंड करने की अपॉर्चुनिटीज मिली। 2013 में उसकी शादी मर्व डेबो नाम की औरत से हुई जिसकी हाइट 5 फीट 8 इंचेस थी। सुल्तान कोजन की इंस्पायरिंग स्टोरी और जेंटल नेचर ने उसे एक बिलव्ड फिगर बना दिया जिसकी वजह से लोगों में उसके लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई। नंबर 3, याओ मिंग बास्केटबॉल सुपरस्टार। याओ मिंग 1980 में शंघाई चाइना में पैदा हुआ। ये एक रिटायर्ड प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर है जो कि इम्प्रेसिवली 7 फीट 6 इंचेस लंबा है। मिंग की हाइट की असल वजह उसके जीन्स है क्योंकि उसके डैड भी 6 फीट 7 इंचेस हैं और उसकी मम की हाइट 6 फीट 3 इंचेस थी। याओ मिंग का बास्केटबॉल कैरियर चाइना में शुरू हुआ जहां से उसने चाइनीज बास्केटबॉल एसोसिएशन में शंघाई शार्क्स के लिए खेला। उसकी इन अमेजिंग स्किल्स और ऊंची हाइट ने एनबीए की अटेंशन गेन की और 2002 में उसे ह्यूस्टन रॉकेट्स ने पहले ओवरऑल पिक के तौर पर ड्राफ्ट किया। अपने 9 साल तक चलने वाले एनबीए कैरियर में मिंग बिकेम एन इंटरनेशनल सेंसेशन एंड अ डोमिनेंट फोर्स इन द लीग। याओ मिंग ने एनबीए ऑल स्टार होने का मुकाम हासिल किया और 2 बार ऑल एनबीए सेकंड टीम और 3 बार ऑल एनबीए थर्ड टीम में शामिल हुआ। याओ मिंग की एनबीए में प्रेजेंस इस स्पोर्ट्स को मशहूर करने के लिए काफी हेल्पफुल रही और बास्केटबॉल को दुनिया भर में मशहूर करने में हिस्सा डाला। याओ मिंग का असर बास्केटबॉल की दुनिया के बाहर भी बहुत फैला और उसने अपने आप को कई चैरिटी वर्क्स में इंडल्ज किया। 2016 में उसे नैस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया जिससे उसकी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी की याद आज भी जिंदा है। नंबर 4, सैंडी एलन द फ्रेंडली जायंटेस। फ्रेंडली जायंटेस सैंड्रा एलन जो कि सैंडी के नाम से मशहूर थी 1955 में शिकागो इलिनॉइस यूएसए में पैदा हुई। उसकी हाइट भी काफी इंप्रेसिव थी which was 7 feet and 7.25 इंचेस। सैंडी एलन को 1976 से 2008 तक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक दुनिया की सबसे लंबी जिंदा औरत करार दिया गया। सेम एज अदर्स उसकी रिमार्केबल हाइट की वजह उसके पिट्यूटरी ग्लैंड की एबनॉर्मैलिटी थी which caused an overproduction of growth hormone। अपने बचपन और जवानी में सैंडी ने अपनी हाइट की वजह से काफी प्रॉब्लम्स फेस किए जैसे कि अपने साइज के कपड़े और जूते ढूंढना। साथ ही उसने लोगों की बुलिंग का भी सामना किया। जब वो जवान हुई तो उसने अपनी इस खास हाइट को कबूल किया और इसे एक मौका समझना शुरू कर दिया। मिड 1970s में सैंडी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से राब्ता किया ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि दुनिया की सबसे लंबी औरत कौन है। अपनी हाइट को रिकॉर्ड करवाने के बाद उसे दुनिया की सबसे लंबी जिंदा औरत करार दिया गया और उसकी जिंदगी में बड़ी तब्दीली आई। सैंडी के इस न्यू फेम ने उसे बहुत से मौके दिए जैसे कि टेलीविजन शोज में शिरकत करना, डिबेट्स करना और 1981 की फिल्म साइड शो में एक रोल प्ले करना। सैंडी ने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बॉडी पॉजिटिविटी और एक्सेप्टेंस के लिए किया और बुलिंग के खिलाफ आवाज उठाई और दूसरों को अपनी यूनिकनेस को एक्सेप्ट करने के लिए इनकरेज भी किया।
उसे उसकी फ्रेंडलीनेस की वजह से मशहूर किया गया, जिसकी वजह से उसे द फ्रेंडली जायंटिस का टाइटल दिया गया। सैंडी अक्सर स्कूल्स में विजिट किया करती थी ताकि अपनी कहानी को शेयर कर सके एंड शी यूज्ड टू इंस्पायर द स्टूडेंट्स टू बी काइंड एंड एक्सेप्टिंग ऑफ वन अनदर। उसकी मजीद कामयाबियों के बावजूद सैंडी ने अपनी हाइट के मुतालिक कई इश्यूज का सामना किया, जैसे कि शुगर, आर्थराइटिस और चलने में कई प्रॉब्लम्स। आखिर में सैंडी की 2008 में 53 साल की उम्र में डेथ हो गई, बट शी विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड एज अ फ्रेंडली जायंटिस। नंबर 5, ब्राहम टेक्यूला, द मैन विद द लार्जेस्ट फीट। ब्राहम टेक्यूला 1982 में मोरक्को में पैदा हुआ। उसको अपनी लंबी हाइट के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े पाँव के मालिक होने के लिए भी रिकग्निशन मिली। टेक्यूला की लंबी हाइट और पाँव के साइज एक्रोमेगली नाम की एक कंडीशन की वजह से हुई, जो उसके पिट्यूटरी ग्लैंड पर ट्यूमर की वजह से ग्रोथ हार्मोन के इंक्रीज के रिजल्ट में हुई। टेक्यूला के पाँव का इतना बड़ा साइज हैरतअंगेज तौर पे 1 फुट 3 इंचेस है, जिसकी वजह से उसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े पाँव का टाइटल हासिल है। इस लंबे पाँव की साइज की वजह से उसे अपने लिए प्रॉपर साइज के जूते ढूंढना मुश्किल होता था और उसको अक्सर किसी खास तैयार किए गए कस्टम मेड फुटवेयर का इस्तेमाल करना पड़ता था। इन एडिशन टू हिज रिकॉर्ड ब्रेकिंग फीट, सुल्तान कोसन के बाद ये दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे शख्स भी हैं। टेक्यूला की इस लंबी हाइट और पाँव के साथ जुड़ी इस डिफिकल्टीज के बावजूद टेक्यूला मेंटेन्स अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ and has used his unique attributes to raise awareness about acromegaly and other growth disorders। ये थे दुनिया के 5 बड़े जायंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Until next time, अल्लाह हाफिज।